अब तक आपने देखा। अब आगे। ठीक है, तो सच जानने के बाद तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। बहुत साल पहले हमारे पूर्वज एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। वो लोग पूरी कोशिश करते थे कि एक दूसरे को नीचा दिखा सकें। तभी दोनों परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, याना और काई। बड़े होने पर याना और काई को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर हमारे पूर्वज उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने मिलकर याना और काई को अलग कर दिया। शायद ऐसा हुआ था कि याना काई की याद में तड़प तड़प कर मर गई। याना के मरने के बाद काई गुस्से से पागल हो गया और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। काई को पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। उसके कुछ समय बाद लोगों की अजीब तरह से मौत होने लगी। पता लगाने पर पता चला कि काई और याना की आत्मा सबको मारना चाहती है। उन्हें रोकने के लिए पुरोहित जी को बुलाया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। पर 20 साल पहले न जाने कैसे वो दोनों आत्माएं आजाद हो गईं और उसके बाद फिर से उन दोनों आत्माओं ने परेशान करना शुरू कर दिया है। पंडित जी से पता लगाने पर पता चला है कि उन दोनों आत्माओं का श्राप हमें लगा हुआ है। उसे मिटाने के लिए 2 ऐसे लोगों की शादी करवानी होगी जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होगी। और फिर उन्होंने बताया कि तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर तुम दोनों की शादी करा दी तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो एक महामारी आएगी और एक एक करके हम दोनों का परिवार खत्म हो जाएगा। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। हंसते हुए परिवार को बचाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकती। हाँ, परिवार को बचाना माय फुट। आप अपनी सड़ी हुई कहानी सुना के मुझे बस इस घर से निकालना चाहती है। बकवास बंद करो। तुम्हें सब मजाक लग रहा है? तुमने अपनी आंखों से कितने सारे लोगों को मरते हुए देखा है। तो इसमें मैं क्या करूँ? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम और ये ईथन दोनों के दोनों घर का श्राप हो जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। निकल जाओ दोनों के दोनों मेरी नजरों के सामने से, निकम्मे नालायक। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों निकाल दिया गया? मेरा मतलब मैंने तुम्हारी तरह कोई भी बदतमीजी नहीं दिखाई। देखो, अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो और कुछ सोचो। देखो, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने बिल्कुल उसका उल्टा किया। मैंने तुमसे कहा था एक कुंवारे लड़के को लाके खड़ा करना, तुमने 2 बच्चे के बाप को लाके खड़ा कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट है यार। उन्होंने तुम्हारा काला चिट्ठा खड़े खड़े खोल दिया। खैर छोड़ो, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे लिए मेरी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जीने की चाह खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2 कौड़ी के सेक्स के लिए तुम अपनी खुशियाँ और जिंदगी दांव पर लगा रहे हो मेरे जैसी लड़की के साथ शादी करके। क्या तुम सच में तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? मैंने तुमसे ज्यादा लालची आदमी कहीं नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है इसमें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी होगी? कुछ बोलो भी। हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो चला। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप सच में अला से शादी करने वाले हैं? और आपकी माँ ने जो कहानी सुनाई और आप जिन चीजों को देख सकते हैं, क्या लगता है उनका कुछ लेना देना है? पता नहीं, माँ ने जिस हिसाब से उस कहानी को सुनाया है, झूठ तो नहीं लग रही। और अगर कहानी सच है तो श्राप सिर्फ मेरी और एला की शादी से टूट जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कुछ तो करना पड़ेगा। यूजू, एक काम करो, मेरा लेडी लाना को मैसेज करो कि ईथन उनसे मिलना चाहता है। क्या करूँ जोई? अगर ईथन के साथ शादी नहीं की तो डैड मेरा सलून ले लेंगे। अरे तो इसमें वो क्यों वही है यार? मैं तुझे सजेस्ट करती हूँ कि तू ईथन को लेकर एक अच्छे पंडित के पास जा। नहीं जा सकती, माँ ने पहले ही पंडित जी से बात करी है। Come on girl, तू पंडित बदल लेना। वैसे भी मैं एक फेमस धतूरी बाबा को जानती हूँ जो ऐसी स्पिरिट्स को ठिकाने लगा देते हैं। बस तो ईथन को साथ लेकर वहाँ चली जा। यार जोई, तू मेरी बेस्टी है। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब मैं उस ईथन को धतूरी बाबा के पास घसीट के ले जाऊंगी और धतूरी बाबा उन दोनों आत्माओं को हमसे दूर कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बेवकूफ एला, दिमाग खराब हो गया है क्या? मारना चाहती है मुझे? सुबह सुबह कौन आता है, वो भी खिड़की से कूद के? चिल्लाना बंद करो वरना सब लोग अंदर आ जाएंगे। और तुम्हें किसने कहा था कि खिड़की के पास अपना बेड लगा लो? मेरा रूम है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ बेड लगाऊंगा। अब मुझे बताओ कि तुम कौन सी खुशी में मेरे कमरे में मेरी छाती में पैर रख के घुसी हो? देखो मेरा यहाँ ऐसे आने का इरादा नहीं था, मुझे तो बस तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। अगर उन दोनों आत्माओं को खत्म कर दे तो श्राप भी खत्म हो सकता है। अच्छा, और वो कैसे करेंगे? मेरी फ्रेंड ने धतूरी बाबा के बारे में बताया है, वो उन दोनों आत्माओं को खत्म कर सकते हैं। आत्माएं खत्म, श्राप खत्म, तुम्हारा मेरा साथ खत्म। तुम्हें बस मेरे साथ चलना है उस धतूरी बाबा के पास। अगर प्लान काम कर गया तो तुम जैसे बेकार इंसान के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? बेकार? मुझे भी तुम जैसी कमजोर लड़की के साथ शादी नहीं करनी। क्या कहा तुमने मुझे कमजोर? तुम भूल रही हो मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती हूँ। हमारे भी सिर्फ एक ही कमजोर इंसान है और वो हो तुम, पतले फिसड्डी कहीं। ओह सीरियसली, पतला फिसड्डी? मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में मैंने तुम्हें एक बार गलती से धक्का क्या मार दिया था। तुम 3 बार गोल गोल घूम के नाली में जाके गिरी थी। मैं तेरा सर फोड़ूंगी। लग रहा है एला, मुझे लग रहा है एला। कितने बार समझाया है ऐसी हरकतें मत किया करो। ठीक है, अब हटो। क्या कर रहे हो? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेवकूफ एला। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे उस धतूरी बाबा के पास चलने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम्हारे उस धतूरी बाबा से कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बेवकूफी की वजह से हमारे परिवार वालों को चोट पहुँचे। तो मुझसे वादा करो कि अगर धतूरी बाबा के कुछ करने से भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद मैं कुछ न कुछ रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा, पर अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता। तो तुम मानती हो मेरी इस शर्त को? अच्छा ठीक है, अब मुझे नीचे रख दो। देखो अपनी बात से पलटना मत। हम पहले धतूरी बाबा के पास जाएंगे, इसलिए चुपचाप मुझे शाम को लेने आ जाना। मानना पड़ेगा, इसकी उम्र बढ़ गई है लेकिन हरकतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लड़की सोच भी कैसे सकती है कि उन जैसे स्पिरिट्स को 2 कौड़ी का बाबा भगा देगा। इतनी देर क्यों लगा दी? सो रहा था। सीरियसली? देखो जैसा बाबा बोले ना बिल्कुल वैसा ही करना। आओ बच्चा बैठो, बताओ क्या बात है? बाबा आपको मेरी दोस्त ने बताया होगा ना मेरे बारे में। बाबा प्लीज मेरी मदद कीजिए बाबा, उन आत्माओं को मुझसे दूर कर दीजिए। मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ। बच्चा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस आत्मा को तुम्हारे आसपास महसूस कर सकता हूँ। मैं उससे तुरंत भगा दूंगा। देखो तुम मैं कैसे करता हूँ ये। हाँ दिखाइए, देखने ही तो आया हूँ मैं। उस काली हवा को हटाने के लिए तुम्हारे पास पवित्र हवा को डालना होगा। आपको जो करना है करिए, बस उन आत्मा को मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी से कहीं दूर ले जाके फेंक दीजिए। जादुई झंडे बुरी आत्मा को भगा, चक धूम धूम फटाफट स्वाहा, चक धूम धूम फटाफट स्वाहा। अरे कोई बचाओ रे। क्यों रे पुजारी, तुझे क्या लगा तू मुझे इससे दूर कर देगा? हाँ? दोबारा तूने ऐसा करने की कोशिश की ना तो तुझे नोच के खा जाऊंगा। अरे भैया छोड़ दो हमको, हम तो नकली बाबा हैं, हमको जानो। क्या कर रही हो? यहाँ छोड़ो उन्हें। दूर हट मुझसे। बोल पुजारी, तुझे कैसे मारूं? हमको जाने दो, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। एला उसे जाने दो। तुझे एक बात की बात समझ में नहीं आती क्या? एला होश में आओ। मैंने कहा छोड़, नीचे रख मुझे। एला मेरी बात सुनो, तुम एला हो और जो भी तुम्हारे अंदर है वो तुम नहीं हो। मैं ईथन हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ एला, डरो मत। याना मुझे बहुत डर लग रहा है याना। क्या याना? एला क्या कह रही हो? याना तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती याना, तुम मेरी हो याना। एला मैं ईथन हूँ, नीचे उतरो और मेरी तरफ देखो। देखने में तो समझदार लगते हो, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो आत्माओं का ज्ञान होगा ही तुम्हें, तब भी इतनी भयंकर आत्मा से पंगा ले लिया। कमाल के इंसान हो। कोशिश करना कि दोबारा ऐसी आत्माओं से ना मिलो, वरना हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। देखो लड़के, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन उस लड़की के अंदर जो चीज है अगर उसे जल्दी नहीं निकाला तो वो मर जाएगी। मुझे लेडी लाना से बात करके इन सारी चीजों को अच्छे से जानना होगा। वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताइए बेटा जी, कैसे आना हुआ? आप खुश नहीं लग रही मुझे देखकर। मुसीबत को देखकर कौन खुश हुआ है? चलो अब बताओ क्या काम है?
आप जानती है ना, आप हमेशा से सही थी। आपने बचपन से लेके आज तक मुझे जो भी कहा है हमेशा सच कहा है और मैं बेवकूफों की तरह सच से भागता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर वो दो आत्माएं मीरा और एला का पीछा क्यों कर रही है। वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। जिस स्पिरिट को मैं बचपन से देखता आ रहा था, रोकता आ रहा था, वो आखिरकार एला के अंदर चला गया। कैसे हो सकता है ये। उस स्पिरिट को निकालिए। अगर उसने एला को मार दिया तो? मुझे अफसोस है पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उस स्पिरिट को नहीं मार सकती। क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा? हाँ, और मुझे जानना है कि जो आत्मा मेरे अंदर कुछ दिनों से जाने की कोशिश कर रही है वो ऐसा क्यों कर रही है। उससे मुझसे क्या चाहिए? उससे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या कहा आपने? तुम आज भी उतने ही मंद बुद्धि हो छोटे बच्चे, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। जो आत्मा बचपन से तुम्हारा पीछा कर रही थी वो याना की आत्मा थी और जो आत्मा तुम एला के पीछे देखते थे वो काय की आत्मा थी। आप उन दोनों स्पिरिट्स के बारे में जानती हैं? छोटे लड़के, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कभी भी कुछ छुपा है। मेरी स्पिरिट पावर से वो आत्मा एला के अंदर नहीं जा सकती थी, तो वो एला के अंदर गई कैसे? आज से 5 साल पहले काय की आत्मा ने एला के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब उस आत्मा का नियंत्रण एला के अंदर बढ़ चुका है। और आप मुझे ये अब बता रही है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भूलो मत छोटे लड़के, तुम मुझसे 6 साल के बाद मिलने के लिए आए हो। ठीक है, मेरी गलती थी, माफ कर दीजिए मुझे। पर मैंने एला के अंदर अपनी स्पिरिट पावर डाली थी, तो वो आत्मा उसके अंदर कैसे प्रवेश कर सकती है? क्या मेरी स्पिरिट पावर इतनी कमजोर थी कि वो एला को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई? देखो छोटे लड़के, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काय की आत्मा बहुत स्ट्रांग है। तुम चाहकर भी उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। वो आज नहीं तो कल एला के अंदर जाकर ही मानती। इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे तुम कब से उस आत्मा को एला के पास देखते आ रहे हो? हमेशा से। मैं उस आत्मा को हमेशा से एला के आसपास देखता आया हूँ। मुझे हमेशा डर रहता था कि वो आत्मा एला को एक दिन अपने साथ ले जाएगी। इसलिए एला को बचाने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बहुत ताकतवर कर लिया और एला के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके कुछ समय बाद वो आत्मा एला से दूर भी हो गई। मुझे लगा कि अब वो आत्मा एला को परेशान नहीं करेगी। समय गुजरा, मैं और एला ग्रेजुएट हो गए। मुझे लगा कि अब वो आत्मा एला को परेशान नहीं करेगी। और वैसे भी एला की खुद की जिंदगी है, मैं उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। और उसके बाद मैं एला से नहीं मिला। अच्छा, तो बात बस इतनी है छोटे लड़के। वैसे तुम्हें एला को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम एला को जिससे प्रोटेक्ट कर रहे हो वो एला ही है। बस उस समय में उसका नाम काय था और तुमने ध्यान दिया, काय की आत्मा ने कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि तुम याना हो। क्या? याना? हाँ छोटे लड़के, तुम पिछले जन्म में एक औरत थे और तुम्हारी एला एक मर्द। काय की आत्मा पहले ही अपने शरीर में आ चुकी है और याना की आत्मा अपने शरीर में आना चाहती है। तुम बचपन से जिस औरत से डर के भागते आ रहे हो वो औरत तुम्हारे अंदर आके मानेगी। और अगर उस याना ने मेरे शरीर में कब्जा कर लिया, यानी उसने अपना शरीर ले लिया, तो कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या होगा? सबके सब मारे जाएंगे। काय और याना की आत्मा तुम्हारी और एला की जिंदगी छीन के उसे अपनी जिंदगी बना के जीना चाहती है और अगर वो दोनों ऐसा करती हैं तो वो दोनों मारी जाएगी। कुल मिलाकर सबके सब मरेंगे। आप मेरी बड़ी बहन जैसी है। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, मुझे बुरी शक्तियों से दूर रखा है, मुझे उनसे बचाया है। मैं नहीं चाहता कि मैं और एला मरे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, रोना बंद करो। इन सबको रोकने के 2 रास्ते हैं, एक सरल रास्ता है और एक कठिन रास्ता। बताओ कौन सा सुनना चाहोगे? दोनों। ठीक है, सरल रास्ते से शुरू करते हैं। जब काय की आत्मा एला के शरीर में प्रवेश करे तो तुम एला को मार देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो काय की आत्मा भी खत्म हो जाएगी और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं और आप ऐसा दिखाइए कि आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। चलिए अब दूसरा रास्ता बताइए। अच्छा, तो तुम कुछ भी कर लोगे लेकिन उस लड़की को मरने नहीं दोगे। चलो फिर, दूसरा रास्ता थोड़ा सा कठिन है। 2 महीने बाद जो अमावस की रात आएगी उस वक्त काय और याना की आत्मा अपने अपने शरीर में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करेगी। तुम्हें उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकना होगा। मंदिर में जाना होगा, आग जलाकर अपना खून समर्पित करना होगा। इतना करने के बाद पुराने मंदिर में जाना, काय और याना का कंकाल ढूंढकर उसे जला देना। श्राप खत्म हो जाएगा।
कुल मिलाकर मेरे पास एक ही रास्ता है, करो या मरो। और मैं अच्छे से जानता हूँ काय और याना की आत्मा मुझे इतनी आसानी से मंदिर में जाने नहीं देगी और ना ही खुद का कंकाल ढूंढने देगी। समझदार हो छोटे लड़के। वैसे मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, काय की आत्मा पहले ही एला के शरीर में प्रवेश करना सीख चुकी है, तो तुम याना को अपने अंदर मत आने देना, ठीक है? और एला का ख्याल रखना क्योंकि वो ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तुम बहुत ताकतवर और समझदार हो, मुझे यकीन है तुम एला को और खुद को कुछ नहीं होने दोगे। थैंक यू दीदी। हाँ, चलो अब निकलो यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम है। मैं बचपन से ही स्पिरिट्स को देखता आ रहा हूँ। हर किसी के आसपास कोई ना कोई स्पिरिट होती है, बस लोग उसे देख नहीं पाते। मैं जब उन स्पिरिट्स को देखता तो लोगों को लगता कि मैं लोगों को घूर रहा हूँ, लेकिन मैं उन स्पिरिट्स को घूर रहा था। और फिर जब मैं एला से मिला तो मैंने उसके पास वो डरावनी स्पिरिट देखी। उस स्पिरिट को देखने के बाद मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बचपन से हजारों स्पिरिट देख चुका था। लेकिन वो लड़की मुझसे इतनी बात करने लगी कि मुझे ये महसूस होना बंद हो गया कि मैं एक स्पिरिट नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। वो मुझसे लड़ने लगी कि मैं उसे घूर रहा हूँ। उसने उस दिन मुझसे इतनी बातें की जितनी बातें मुझसे कभी किसी ने नहीं की। और मेरे दिल से आवाज आई कि मुझे इस स्पिरिट को इस लड़की से दूर करना होगा। और उसके बाद ना जाने कैसे मैं उस लड़की के साथ हमेशा रहने लगा। वक्त गुजरता चला गया। जब मैं हाई स्कूल में गया तब उस दिन मैंने उससे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी से नाच रही हो, उससे आज़ादी मिलने वाली हो। जब उसने मुझे देखा तब मेरा शरीर कांप के रह गया, मेरा शरीर जम गया। मैं उस दिन इतना तेज भागा कि मुझे खुद भी नहीं पता। उसी वक्त के बाद से मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा लिया और उस औरत को खुद से दूर रखा। मुझे नहीं पता कैसे, या तो मेरी पावर कम हो रही है या फिर उस स्पिरिट की शक्ति बढ़ रही है। क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गई। हम तो बाबा के यहाँ थे ना। क्या बाबा ने उन स्पिरिट्स को भगा दिया? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ तो बोलो। नहीं, बाबा जी ने कहा है कि शादी ही आखिरी रास्ता है। क्या यार, ये तो गलत अगर बात है। शादी करके तुम्हें बचा सकता हूँ तो ये भी ठीक है।